हाँ, यस। तो स्टार्ट करते हैं। 2026 स्टार्ट हो रहा है, राइट? एंड यू वांट टू चेंज योर 2026 एनी हाउ। इस 2025 में तुम्हें ना एक जेन्युइनली तुम्हारी लाइफ में तुम्हें चेंज देखना है। सो एक चीज बताऊंगा मैं तुम्हें। मैं सीधी बात करने वाला हूँ। अगर तुम तुम्हारी लाइफ में कुछ भी करना चाहते हो, मतलब लाइफ गई भाड़ में, पहली बात तो हम करेंगे कि 2026 में तुम जो भी करना चाहते हो उसको अगर तुम सीरियसली लेना चाहते हो एंड चाहते हो कि इस 2026 में मैं वो करके दिखाऊं या फिर वो मैं करूं, वो मैं बनूं जो मैं बहुत सालों से, बहुत दिनों से बनने की कोशिश कर रहा था। सो चलो स्टार्ट करते हैं। मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी बेटर बनना है, थोड़ा भी बेटर बनना है, तो तुम कुछ चीज़ों को लेके स्टार्ट करो। मेरा हाईली रिकमेंडेशन होगा आपके लिए, हाईली रिकमेंडेशन। सो मैं सारी चीज़ें तुम्हें तब बता रहा हूँ जब मुझे लास्ट 5 साल का कंटेंट क्रिएशन का और वर्कआउट का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है। सो फर्स्ट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, मैं शुरू से शुरू करूंगा। आप जब भी मॉर्निंग में उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता आप मॉर्निंग में उठो, दोपहर में उठो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो रिकमेंड ही करूंगा कि मॉर्निंग में उठो, लेकिन अगर तुम दोपहर में उठ के कोई स्किल के ऊपर काम करे, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे कोई मल्टीपल क्लाइंट्स है, तुम ट्रेडिंग कर रहे हो, कोई तुम कोर्स सेलिंग कर रहे हो, तुम कोई बिजनेस रन करो, तुम भले 1 बजे उठो, लेकिन अगर तुम ये सारी चीजें कर पा रहे हो, तुम अपना बिजनेस रन कर पा रहे हो, लास्ट में क्या मैटर करता है? डे के एंड में तुम पैसा कमा रहे हो। एंड वही तो चाहिए, वही तो हमारा गोल है, मेन गोल पैसा कमाना है, हाई हाई लेवल का पैसा कमाना है। सो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कितने बजे उठ रहे हो, जब भी उठ रहे हो उसके बाद की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज नहीं करनी, बुक लेके पढ़ने बैठ गए, तुम मेडिटेशन करने लगे, नहीं। बस एक चीज, फिक्स योर बेड। एक सिंपल चीज, फिक्स योर बेड। तुम्हें और कुछ नहीं करना है। जो भी तुम्हारा मेसी बेड है, उठते ही सबसे पहले उसको फिक्स करो। वही तो हम नहीं करते। हम करते क्या है? क्योंकि मॉर्निंग में आपका बेड को फिक्स करना ये आपके पूरे दिन का साइन है कि हाउ यू विल बिहेव विद यू एंड योर एक्टिविटीज। तुम कैसे बिहेव करने वाले हो। अगर तुम सोचते हो कि मेरा बेड कैसे भी रहे, मैं जल्दी जल्दी में उठ के मैं ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में चला जाऊंगा, चली जाऊंगी, डोंट एक्सपेक्ट अ गुड थिंग्स फ्रॉम यू, कॉज यू आर द पर्सन हु इज वेरी लेजी इन टर्म्स। द वे यू डू एनी थिंग, द वे यू डू एवरीथिंग। तुम जो भी चीज जैसे भी करते हो, तुम हर एक चीज वैसे ही करते हो। सो तुम ये दिखावा करना बंद कर देना फिर बाहर जाके कि देखो मैं कितना अच्छा अच्छा रहता हूँ, मैं कितना, मुझे कितनी अच्छी आदत है, जबकि तुम घर में वो चीजें नहीं कर पा रहे हो। सो फॉर दैट रीजन इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, कुछ भी बड़ा चेंज लाने की जरूरत नहीं तुम्हारी लाइफ में। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपना बेड फिक्स करना है। बहुत सिली चीज है, सबसे बड़ा इंपैक्ट लाएगी, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ मैं। 2026 का फर्स्ट रेजोल्यूशन आपका ये होना चाहिए, मैं मॉर्निंग में उठते सबसे पहले मैं मेरा बेड फिक्स करूंगा। नंबर 2, कट आउट ऑल निगेटिविटीज। फिर आप बोलोगे भाई ये तुम क्या बात कर, निगेटिविटीज कट आउट करना तो हर एक बंदा बताता है, हर एक कंटेंट क्रिएटर, मोटिवेशन स्पीकर, हर एक बुक में यही लिख के रखा है, कट आउट करो, कट आउट करो। तो कैसे बताओ, सच में कट आउट करना पड़ेगा। अभी बताएं, अभी का जमाना कैसा है। आपको ना सब चाहिए, मतलब हर एक फन चाहिए जो भी सोशल मीडिया पे रन हो रहा है। एनिमल जैसी वायलेंस मूवी भी चाहिए आपको, कॉमेडी मूवी भी चाहिए आपको, पॉलिटिक्स में भी इंटरेस्ट लेना है आपको, नॉर्मल जॉब भी करनी है, फ्रेंड के साथ आपको हैंग आउट भी करना है, एंड आपको सीरियस भी होना है। यू नो वॉट, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्टेड पर्सन। एंड डिस्ट्रैक्शंस के लेवल पे तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। पहले का जमाना था भाई, जाओ हंट करो, खाओ, सो जाओ, जाओ हंट करो, खाओ, सो जाओ। अभी के टाइम पे अलग लेवल के डिस्ट्रैक्शंस भरे पड़े हुए हैं। और अभी के टाइम पे अगर तुम्हें फोकस बनना है तो तुम फोकस बन ही नहीं सकते विदाउट कटिंग ऑफ नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा रहेगी। तो 2025 में तुमने एक्सपीरियंस कर ही लिया है कि किन नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव कंटेंट देखने के बाद, नेगेटिव बिहेव करने के बाद तुम्हारे साथ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, वेस्ट चला गया ईयर कंप्लीटली। बट इफ यू वांट, मैं कहूंगा प्रण ले लो, ऐसे ऐसे प्रण ले लो, कोई एक दिया विया पकड़ो, ठीक है, एंड उसके ऊपर ऐसा प्रण ले लो कि भाई मुझे ये नहीं करना। अगर तुम वो चाहते हो, तुम चाहते हो मैं ये भी करूंगा और ये भी करूंगा, साइड बाय साइड मेरा मूड जैसे जैसे बनेगा मैं वैसे वैसे करूंगा, कहीं नहीं पहुंचोगे। तुम फिर से 31 ऑफ 2026 को मिलोगे एंड फिर से कोई रेजोल्यूशन लेने की कोशिश करोगे, एंड ऐसे तुम साल दर साल लाइफ वेस्ट, तुम्हारे घर वाले तुमसे परेशान, एक्सपेक्टेशन छोड़ देंगे, तुम्हारे बच्चे आने वाले बोलेंगे भाई क्या ही बाप है, क्या ही माँ है,
ठीक है, सो ये चलता रहेगा। लेकिन अगर तुम चाहते हो मैं पूरी जनरेशन चेंज करने चाहता हूँ, पूरी जनरेशन, तो आई विल सजेस्ट नेगेटिव चीजों को कट ऑफ कर दो। पहली चीज नेगेटिव, फ्रेंड्स, सराउंडिंग। कोई फर्क नहीं पड़ता फ्रेंड्स को आपके जाने से, रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी अगर तुम्हें नहीं समझ आ रही मेरी बात, मैं फोर्स नहीं कर सकता, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारे होने से ना होने से। हाँ, एक दो बार कॉल कर देंगे, मैसेज कर देंगे, बाद में इतना नहीं करेंगे जितना पेरेंट्स करते। सो डोंट हैंग आउट विद दोज गाइज जो तुम्हारे माइंडसेट के नहीं है, जो नेगेटिव है। तुम्हें दिख रहा है भाई इन लोगों के साथ घूमना रहना मतलब ही नहीं बनता। ऐसी पार्टनर है आपकी, ऐसा पार्टनर है आपका जो सिर्फ टाइम पास ही मारे जा रहा है ना, वो आपको मोटिवेट कर पा रही है ना आप उसको मोटिवेट कर पा रहे हो। सो यू बोथ आर लॉस्ट। सो आई विल सजेस्ट नेगेटिविटी से दूर रहो, और सबसे पहले तो नेगेटिव लोगों से। दूसरा, एंड जो कि नेगेटिव पर्सन से भी ज्यादा तुम्हारे क्लोज रहता है, वो है तुम्हारा मोबाइल, स्मार्टफोन। अभी इस स्मार्टफोन में तुम्हें क्या देखना चाहिए और क्या नहीं देखना चाहिए, तुम्हें उतनी अकल है। स्मार्टफोन अगर तुम यूज कर रहे हो तो उतना बेसिक नॉलेज तुम्हें है कि भाई मुझे क्या देखना चाहिए। अभी तुमने 2024 में 25 में जो भी रिकामे काम किए हैं बंद कर दो, इसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है ही नहीं, बस बंद करना पड़ेगा। एंड तुम्हें तुम्हारा पूरा शिफ्ट लेके आना पड़ेगा पॉजिटिव कंटेंट के ऊपर, पॉजिटिव चीजों के ऊपर। नए नए कंटेंट के बारे में रिसर्च करो, नए नए आइडियाज को डेवलप करो, नए नए बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो, नए नए बिजनेस के बारे में रीड करो, बुक्स पढ़ो, कितनी चीजें हैं। पॉडकास्ट देखो, आजकल तक पॉडकास्ट भी एंटरटेनमेंट वाले आ गए। तुम वो चीजें छोड़ के वो चीजें कर रहे हो जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए। एंड डर्टी कंटेंट हो, नेगेटिव कंटेंट हो, तुम्हें कुछ नहीं देने वाला, तुम्हें अच्छे से पता है। तुम्हें कुछ मिनट्स का सेटिस्फैक्शन एंड उसके बाद बस रिग्रेट कि यार मैंने क्यों ही किया, क्यों ही देखा, ये बस तुम्हारे साथ रिग्रेट ही रहेगा। ठीक है, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे सोसाइटी वाले तुमसे बहुत ज़्यादा होप लगा के बैठे कि ये कुछ लाइफ में करेगा एंड कुछ नया करके दिखाएंगे, कुछ नाम रोशन करेंगे, बट यू नो वेल व्हाट यू आर डूइंग। फाइन। थर्ड पॉइंट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम्हें इस बार 2026 में लाइफ में ग्रो करना है तो सबसे पहली चीज बोलूंगा मैं, बेशरम बन जाओ। अपने काम के प्रति बेशरम बन जाओ। तुम्हें क्रिटिसिज्म आने वाला है, तुम्हें लोग चिढ़ाने वाले हैं, तुम्हें लोग ब्लेम करने वाले हैं, तुम्हें लोग नीचा दिखाने वाले हैं, तुम्हारे ऊपर लोग हंसने वाले हैं। बेशरम बन जाओ। जितने भी लोग आज महान बने पड़े हुए ना, महान से भी महान, सबको क्रिटिसिज्म और इस सबको ये सोसाइटी के थ्रू पूरा का पूरा झेलना पड़ा है। सो ये चीजें उनको मिलेगी और मिलती है, और तुम्हें भी मिलेगी अगर तुम कुछ अच्छा कर रहे हो, तुम कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम कुछ ऐसा कर रहे हो जो बाकी लोगों की बस की बात है ही नहीं। बाकी लोग तुम्हारे माइंड से मैच ही नहीं कर पा रहे। भाई ये कैसे सोच लेता है, कैसे कर लेती है, कैसे है इसके अंदर ये स्किल। कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, बेशरम बनो, शूट करो पब्लिकली, व्लॉग बनाओ, कोई कुछ नहीं बनेगा। कोई बोलेगा भी तो आपको बस वहां पे इग्नोर करके आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम तुम्हारा काम कर रहे हो। 2026 में अगर तुम चाहते हो कि मैं मेरी लाइफ ऐसे जीऊं कि बस कंफर्ट में रह के मैं ग्रो करना चाहता हूं, तो 2026 तुम्हारे लिए नहीं है। फिर 2026 में मेरी जो सबसे बड़ी लर्निंग रही है, 2025 में सॉरी, वो ये कि अगर तुम किसी काम को कर रहे हो तो तुम उससे डिस्ट्रैक्ट होके या फिर किसी और काम को हाथ में लेके नहीं होगा। तुमने अगर किसी काम को ठान लिया है कि मुझे करना है तो तुम्हें करना होगा। तुम्हारी टू डू लिस्ट तुम्हारे पास होनी चाहिए, डायरी तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारा हर दिन का काम तुम्हारे पास होना चाहिए। सोने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या मैंने मेरा बेस्ट दिया या नहीं दिया। देखो गाइस, आप लकी बोल सकते हो, 2026 में जो भी बंदा चमक के आएगा उसको लकी बोल सकते हो, लेकिन आप ये नहीं जानोगे कि उस पर्सन ने 2026 में हर एक दिन कैसे अपना बेस्ट देने में इन्वेस्ट किया। सो देखो, अभी जैसे 2024 गया, 2025 गया ना, वैसे बहुत सारे कंटेंट और आएंगे, कंटेंट क्रिएटर आएंगे, नए नए कंट्रोवर्सीज आएगी। आप देख रहे हो, नए नए मीम्स बनेंगे, नए नए वायरल वीडियोस आएंगे, समझ में आ रहा है, क्रिंज वीडियोस आएंगे, एंड तुम्हारे पास बहुत सारी चीजें होगी खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन गाइज, आपका फिर से 24-25 की तरह 26 भी वेस्ट हो जाएगा अगर तुमने अपने आप को एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ लाइफ नहीं जीनी चाहिए,
लाइफ बिंदास जियो, लेकिन लिमिट होती है हर एक चीज़ की। तो जैसे मैंने कहा नेगेटिव लोगों को डिलीट कर दो, वैसे ही नेगेटिव ऐप्स को डिलीट कर दो, फालतू के ऐप्स को डिलीट कर दो। एंड मैं चाहता हूँ आप ग्रो करो, आगे बढ़ो एंड कुछ अच्छा करो। अगर तुम्हें वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है ना, प्लीज़ लाइक कर देना। और तुम्हें जो भी मन में अच्छा लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि हैप्पी न्यू ईयर बोलना है, हैप्पी न्यू ईयर बोल के कमेंट ड्रॉप कर देना। अगर तुम रेडी हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, ये 3 चीज़ों को करने के लिए अपनी लाइफ में, तो मैं कहूँगा चैलेंज एक्सेप्ट लिख दो अपने कमेंट में। क्योंकि तुम बोलोगे ना, वही तुम करोगे। जो तुम बोलोगे नहीं ना, बोलने की भी क्षमता नहीं रखते हो ना, वो तुम कर नहीं पाओगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सो लिख दो एंड सब्सक्राइब कर दो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड और तुम्हें अगर लगता है कि मुझे और अलग अलग चीज़ों के बारे में जानना है, तो एक बार बस घूम के आना मेरे चैनल के थ्रू, एंड कोई भी कंटेंट तुम्हें फालतू नहीं दिखेगा। सो हैप्पी न्यू ईयर चैंपियन, तुम जरूर आगे बढ़ोगे एंड तुम जरूर ग्रो करोगे। बस इसको कंट्रोल में रखना एंड आगे बढ़ते रहना, काम करते रहना। ऑल द बेस्ट।